नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन नल सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल माय हैंडलूम पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में जो मेले और एक्सपो आयोजित किए जा रहे हैं वो कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं और उसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो अभी 9 जुलाई 2024 को NHDC द्वारा एक लेटर आया है जिसमें जहाँ जहाँ एक्सपो होना उसका डिटेल दिया हुआ है। तो NHDC 2024-25 में सिल्क फेब 5 करवा रहा है, जिसमें पहला सिल्क फेब अहमदाबाद में होगा 1 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक। दूसरा उदयपुर में होगा 15 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024। और तीसरा होगा वो मैसूर में होगा। मैसूर में 5 जनवरी 2025 से 18 जनवरी 2025 तक। चौथा जम्मू में है और पांचवा गुवाहाटी में। इसके अलावा हैंडलूम हट इवेंट जो जनपद में होते हैं वो भी इस बार 5 मेले लगेंगे, जिसमें पहला जो एक्सपो होने वाला है वो 3 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024 तक होगा। उसके बाद सितंबर में होगा, उसके बाद नवंबर में होगा, फिर दिसंबर में और फिर मार्च में। ये सब पाँचों है वो हैंडलूम हट जनपद में होंगे मेले। और इसके अलावा 3 जो मेले होंगे आत्मनिर्भर भारत उत्सव के होंगे। उसमें एक होगा आपका एर्नाकुलम या तिरुवनंतपुरम केरला में होगा, वो 18 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 तक। दूसरा चंडीगढ़ में होगा वो जो 6 नवंबर 2024 से 11 नवंबर 2024 तक। तीसरा इंदौर में होगा वो 1 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक। इसके अलावा इस बार NHDC नोएडा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एक्सपो करवा रहे हैं जो ओनली 5 डेज का होता है। वो 25 जुलाई 2024 से 29 जुलाई 2024। और जो दूसरा होगा वो हैंडलूम डे के उपरांत होगा, वो 6 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 तक होगा। तो आप सभी जो बुनकर भाई सोसाइटी, ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनी या कोई हैंडलूम एंटरप्रेन्योर है वो निम्नलिखित मेले के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए NHDC का एक फॉर्म है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। ये जो फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें जो पहला पॉइंट जो आपको भरना है उसमें नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट एजेंसी, पोस्टल कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। इसमें आपको आपका जो भी सोसाइटी SHG उसका नाम लिखना है, नाम के साथ में उसका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ में लिखना है। कई सोसाइटी और ग्रुप वाले क्या करते हैं यहाँ पे ओनली अपने ग्रुप का नाम लिख देते हैं, उसमें एड्रेस नहीं डालते। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करें उसको कंप्लीट फिलअप करें, नहीं तो आपका फॉर्म हो सकता है आपका बुनकर सेवा केंद्र से रुक जाए या फिर आप जहाँ से आप इसको रिकमेंडेड करवा रहे हैं वहाँ से आपका फॉर्म रोक दिया जाए। और इस लाइन में आपको जो आपका ग्रुप समूह है उसका ईमेल ID इसके अंदर लिखना है। तीसरे में जो NHDC के जो मेले होते हैं उसमें आपका ग्रुप, सोसाइटी या इंटरप्रेन्योर से 2 लोग मेले में जा सकते हैं। वो 2 लोग आपके जो ग्रुप या समूह है उसका कोई सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर हो सकता है या फिर कोई मेंबर भी हो सकता है। जो जाएगा उसका उसमें फ़ोटो लगेगा और उसका नाम, उसका सिग्नेचर, उसका मोबाइल नंबर आपको उसके अंदर डालना है। अगर एक बंदा जा रहा है तो आप एक फिलअप कीजिए, अगर आपके समूह से 2 बंदे जा रहे हैं तो आप 2 का फ़ोटो लगाइए, उनका नाम लिखिए, उनसे सिग्नेचर करवाइए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए। और इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आप जिस एग्जीबिशन में जाओगे वहाँ हैंडलूम का कपड़ा ही सेल करोगे और वहाँ पे अपना स्टॉल में ही अपना माल बेचोगे। और जो आप कपड़ा बेचोगे उसके अंदर उसमें हैंडलूम ब्रांड या हैंडलूम मार्क का लेबल ज़रूर लगा होना चाहिए। बिना लेबल के आपको हो सकता है वहाँ से बाहर कर दिया जाए। और इसमें जो एलिजिबल है कॉर्पोरेशन फिक्स है, प्राइमरी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, SHG है, JLP है, क्लस्टर से है, प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर ग्रुप है या कोई वीवर है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ में आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल फ्रॉम द आपका जो स्टेट में जो कपड़ा है वही आपको उस एग्जीबिशन में बेचना है। ये नहीं कि आप झारखंड से मेले में जा रहे हो और उड़ीसा का इक्कत बेच रहे हो या फिर साउथ का कोई कपड़ा बेच रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जिस स्टेट्स को रिप्रेजेंटेड कर रहे हो उस स्टेट में हैंडलूम का जो आपका कपड़ा बनता है, हथकरघा का जो कपड़ा बनता है वही आपको उस एग्जीबिशन में सेल करना है। और इसमें लिखा है कि आपको जो स्टॉल दिया वो किसी दूसरे को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है।
और इसके अंदर एनेक्जरी में जो पेमेंट कंडीशन है वो आपको सुनना है। और 9 पॉइंट में लिखा आपको पहले किसी मेले में आपको डिबेट तो नहीं किया हुआ है। और 10वें पॉइंट में आपको ये करना है कि आपको कौन से मेले, ऊपर जो मेले दिखे हुए हैं ना उसमें आपको कौन से मेले में जाना है, उसमें आपको यहाँ लिखना है। आपको दिल्ली वाले में जाना है, चंडीगढ़ वाले में जाना है, उस मेले का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, उसके नीचे आपका जो ग्रुप एवं समूह का जो प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा और मोबाइल नंबर लिखेगा और यहाँ पे स्टैम्प मारेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये बुनकर सेवा केंद्र द्वारा इसको साइन किया जाता है, जो हेड ऑफिस बुनकर सेवा केंद्र पे उसमें साइन करते हैं। ये जो पहला फॉर्म है ये आपको जिस मेले के लिए जाना है उसी मेले के लिए फिलअप करना है। उसके बाद में इसमें जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया है कि आपको जो मेले में रिकमेंडेड करेगा या तो आपको WSC करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट ही आपको रिकमेंड करेगा। आप डायरेक्ट ही NHDC से रिकमेंडेड नहीं करवा सकते, नहीं आपको NHDC आप अगर डायरेक्ट भेजते हो तो उसमें आपको मेला अलाउड करता है। आपके पास हैंडलूम मार्क और हैंडलूम ब्रांड का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके लेबल होना चाहिए। और जो भी मेले में जा रहे हो प्रॉपर डिसिप्लिन से रहे, वहाँ इनडिसिप्लिन नहीं फैलाएं। अगर आपके पास GST है तो आप GST का बिल बुक, प्रॉपर बिल बुक यूज़ करें। और तो आपको DST पे करें या नहीं पे रहे उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। और इसमें ये लिखा है कि आप मेले में जाते हैं तो अगर कुछ लूटपाट हो जाती है, बाहरी किसी में आपका माल खराब हो जाता है तो उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेला अथॉरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपको अपना माल सामान का ध्यान आपको खुद को रखना है। और मेले में आपको पॉलीथीन का बैग नहीं यूज करना है और वहाँ पे कोई तंबाकू गुटखा भी नहीं खाना है। वो जो मेले का टाइम होगा वो सुबह 11 बजे से शाम को रात को 8 बजे तक रहेगा। और आपका स्टॉल आप 10:30 बजे आप खोल सकते हैं। और इसमें जो लिखा है कि आपको हैंडलूम ओरिजिन के कपड़े ही आपको सेल करने हैं। और आपको जो NHDC जो फॉर्मेट देता है जिसमें भरवाता है कि आपको डेली का कितना सेल है वो आपको डेली फिलअप करना है। ये सब आपको टर्म एंड कंडीशन जो आपको भरना है। और इसके अंदर नीचे आपका जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वो अपना नाम डेजिग्नेशन लिख के नीचे स्टाम्प लगा के प्लेस और डेट लेके इसमें नीचे स्टाम्प लगा देगा। और उसके बाद में जो तीसरा जो पेज है इसमें क्या करना है, आपको आपका नेम और एजेंसी का नाम लिखना है। तो ग्रुप है तो ग्रुप का नाम लिखना है, अगर आप व्यूअर हो तो आप व्यूअर का नाम इसके अंदर लिखिए। आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखिए पिन कोड के साथ में। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, आपका कोई MSN विद्या में रजिस्ट्रेशन है तो वो नंबर लिखिए। और इसमें एक तो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का इसमें यहाँ पे फ़ोटो लगता है। यानी कि इसमें जो आपका सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है इसमें आपका सेक्रेटरी का फ़ोटो, इसमें आपका प्रेसिडेंट का फ़ोटो, सचिव का फ़ोटो लगेगा, अध्यक्ष का फ़ोटो लगेगा, इसमें आपका सचिव का फ़ोटो लगेगा। और इसमें जो ऊपर वाले में है इसमें जो लोग मेले में जाएंगे उनका फ़ोटो लगता है। तो जब भी आप मेले के लिए अप्लाई करते हो तो ये फॉर्म आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज होता है इसके अंदर, अगर आपको मेले में कोई पार्टिसिपेंट चेंज हो रहा है तो आप इसमें उसका फ़ोटो लगा दीजिए। अगर आप कोई दूसरे मेले में जा रहे हैं, जैसे पहले चंडीगढ़ अप्लाई कर दिया फिर जबलपुर उठा, तो वो डिटेल आपको इसमें लिखना है। ये जो नीचे वाले जो पेज है वो एक बार भरने के बाद में आप वही फॉर्म का जेरॉक्स भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जनरली चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता तो उसका आप फ़ोटो लगा सकते हो। उसका फ़ोटो लगा के उसका नाम लिख के इसमें उसका नाम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर इसमें लिखना है और यहाँ उसका फ़ोटो लगाना है। इसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ उसका फ़ोटो लगाना है किसका, सचिव का। और 6 नंबर में लिखा है कि आपके पास कितना व्यूअर है, आपके पास 10, 20, 50 जितने व्यूअर है व्यूअर का इसमें आप नाम लिखिए, आपके पास कितने साथ व्यूअर काम कर रहे हैं। साथ में व्यूअर का लिस्ट ज़रूर लगाइए। जिन जिन हैंडलूम इसमें मेले के लिए एग्जीबिशन के लिए अप्लाई आवेदन किया है, अगर उन्होंने अपना व्यूअर का लिस्ट नहीं लगाया है तो अपना व्यूअर का लिस्ट ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और दूसरे में आपके पास जो 7 नंबर पॉइंट है इसमें लिखना है कि आपके पास कितने लूम काम कर रहे हैं, 10, 20, 50 जो भी आपके पास लूम काम कर रहे हैं उन लूम का आपको डिटेल देना है। और कितने आपके पास लूम है और उसमें से कितने लूम आपके यहाँ काम कर रहे हैं। आप जो यार्न जो यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं, सिल्क करते हैं या मिक्स यूज़ करते हैं, उसका आपको डिटेल देना है। सोर्स ऑफ यार्न परचेज, आप यार्न कहाँ से परचेज करते हैं, ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, NHDC से। अगर आप NHDC से यार्न परचेज करते हैं तो बड़ी अच्छी बात, आपको NHDC से ही यार्न परचेज करना चाहिए, क्योंकि NHDC से जो यार्न परचेज करते हो उसमें आपको 15% सब्सिडी मिलता है। अगर आपका यार्न 5000 पर सिल्क, अगर आपका सिल्क 7000 पर केजी से है तो आपको उसमें 1050 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाता है, जो आपको 6000 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको उसका कॉस्ट पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि NHDC से ही यार्न खरीदें। अगर आप कहीं और से खरीद रहे हैं तो
खरीद सकते हैं। और टाइप ऑफ फैब्रिक आप प्रोड्यूस, आपने हैंडलूम में कौन कौन से फैब्रिक प्रोड्यूस करते हो, उस फैब्रिक आपको इसमें यहाँ पे डिटेल लिखना है। और इससे पहले आप जो भी सिल्क मेले में गए उस मेले का आपको यहाँ डिटेल देना है। और आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी एक्सपो के द्वारा ऑर्गेनाइज किसी मेले में कोई जा रहे हो तो आप उस मेले का डिटेल देना है। और 14 नंबर जो पॉइंट में लिखना है उसमें आपको 2023-24, 22-23, 21-22 में जो आपका टर्नओवर है लास्ट ईयर का, उस टर्नओवर इसके अंदर आपको लिखना है। आपका एजेंसी का पैन कार्ड नंबर लिखना है, अगर जीएसटी नंबर तो जीएसटी नंबर लिखना है। यहाँ पे हैंडलूम मार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, हैंडलूम ब्रांड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कोई व्यूअर अप्लाई करा तो अपना व्यूअर आईडी कार्ड इसका नंबर इसके अंदर ज़रूर लिखिएगा। और जो 18 नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर आप अपना बैंक का डिटेल लिखिए, नेम ऑफ सोसाइटी लिखिए, बैंक का नाम लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए, आईएफएससी कोड लिखिए और ब्रांच का नाम लिखिए। और यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट, इसमें यहाँ पे कोई जो पार्टिसिपेंट है वो सिग्नेचर कर सकता है, सेक्रेटरी साइन कर सकता है। अगर सेक्रेटरी साइन करा तो अपना स्टाम्प जरूर लगाए। ये वाला मैटर वो WSC के लिए है, ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये 3 पेज जो है, 1, 2, ये तीन पेज आपके चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं। अगर आपको कोई मेला चेंज करना हो तो आपको ओनली ये वाला फॉर्म है वो आपको ओनली चेंज करना होता है। उसके बाद में आपको क्या लिखा है, एलिजिबल एजेंसी फॉर पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन, मतलब कौन कौन सी एजेंसी है जो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसमें कोऑपरेशन, अफेक्स फेडरेशन, ऐसे GGLP ये सब है, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। उनके लिए हैंडलूम मार्क, हैंडलूम ब्रांड जरूर होना चाहिए उनके पास में। और इसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है कि जो पार्टिसिपेंट आपका मेले में जाएगा उसका व्यूअर पहचान कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए, हैंडलूम मार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट का जेरॉक्स लगाएंगे, GST का अगर आपके पास है तो GST का जेरॉक्स के साथ लगाइए। आपका बैलेंस शीट आप डिक्लेयर करके अपना बैलेंस शीट लगाएंगे कि मेरे को पिछले 3 साल में मेरे को क्या टर्नओवर हुआ, वो आप डिक्लेयर करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो वो अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप डिक्लेरेशन देके उसमें अपना ग्रुप एंड सोसाइटी का स्टाम्प मार के आप लगा सकते हैं। साथ में आप अकाउंट के लिए, क्योंकि जब भी आप मेले में जाते हैं तो उसमें आपको TADA मिलता है, तो उसके लिए आपको एक कैंसिल चेक या पासबुक का जेरॉक्स इसमें लगाना होता है। और आपके जो व्यूअर लिस्ट है वो व्यूअर लिस्ट आप ज़रूर लगाएं। जो जो लोग व्यूअर लिस्ट नहीं लगाए हैं वो अपना व्यूअर लिस्ट लगा के ही अपना फॉर्म अपने नज़दीकी बुनकर सेवा के अंदर मेल करें। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो आप जी आपके स्टेट में जहाँ भी बुनकर सेवा केंद्र है आप उनको मेल करें। अगर आप झारखंड स्टेट से देख रहे हैं तो आप बुनकर सेवा केंद्र रांची को अपना फॉर्म भर के मेल कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको अपना नज़दीकी बुनकर सेवा केंद्र से ले सकते हैं। और इसका एक हिंदी वर्जन भी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो हिंदी वर्जन भी देख लें, जिसके अंदर इसमें पूरा टर्म एंड कंडीशन लिखा है, जो जो मेले हैं उस मेले का इसके अंदर डिटेल लिखा हुआ है, कौन कौन से मेले होने वाले हैं। टोटल अभी 5, 10, 15 मेले हैं जो NADC ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो संस्था होगा उसका पूरा नाम, पता, ईमेल होगा, यहाँ पे उनका फ़ोटो लगेगा। आप कोशिश कीजिए कि हिंदी में देख के इंग्लिश में भर दीजिए, क्योंकि हिंदी में भरोगे तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे हिंदी में भर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपको इंग्लिश आता है तो फॉर्म इंग्लिश में भर दीजिए। इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो आप हिंदी में पढ़ लीजिए कि क्या टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे अध्यक्ष सचिव मोहर लगा के साइन करेगा, ये बुनकर सेवा केंद्र का काम है यहाँ पे साइन करना। और इसके जो टर्म एंड कंडीशन है नीचे वो लिखा हुआ है, वो टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। नीचे वाले जो 3 पेज है वो हमेशा आपके सेम ही रहेंगे, आपको चेंज करना है तो ओनली ये वाला पेज चेंज करना है कि आपको कौन जाएगा। क्योंकि हर बार जैसे 2-3 मेले एक साथ पड़ जाते हैं तो अगर उस मेले में भी आप आवेदन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो नेम ऑफ पार्टिसिपेंट होगा जो मेले में भाग लेगा उसका फ़ोटो अलग होगा। जैसे आपका कोई मेंबर चला गया, कभी सेक्रेटरी चला गया, कभी सचिव चला गया, कभी अध्यक्ष चला गया, ऐसे मेले में जा सकते हैं। आपको अपने मेंबर को मिल सकते हो, लेकिन मेले में आप जरूर अपने यहाँ मेंबर को भेजें, या सचिव जाएगा या अध्यक्ष जाएगा, किसी दूसरे को मेले में नहीं भेजें। और मेले में जाने के लिए कौन से मेले में जाना है 10 नंबर पॉइंट में लिखना है। और ये आपका टर्म एंड कंडीशन है, उसमें आपको आपका संस्था का पूरा डिटेल जो भरना है, यहाँ फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे अध्यक्ष का नाम और पता लिखना है, यहाँ पे सचिव का नाम और पता लिखना है, आपके पास कितने बुनकर हैं उनकी सूची इसके साथ लगाना है, कितने हथकरघे हैं, कितने हथकरघे के काम कर रहे हैं, आपका पिछले साल में आपको जो जो माल यूज़ किया, कॉटन कितना गया, सिल्क कितना गया, वूल कितना गया, उसका डिटेल है। धागा कहाँ से खरीदते हो, NADC खरीदते हो या फिर खुले बाज़ार में खरीदते हो, क्या क्या कपड़ा बनाते हो उसका डिटेल यहाँ लिखना पड़ता है।
आपने सिल्क फेयर में कौन कौन से पहले भाग लिया तो उसको डिटेल देना पड़ता है। अगर किसी दूसरे में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर में लगा तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ा है। पिछले 3 साल का आपको यहाँ टर्नओवर लिखना पड़ता है और आप उसका एक को अपने लेटर पैड पर लिख के दीजिए कि इस साल में हमारा इतना टर्नओवर हुआ। आपका पेन नंबर है, GST नंबर है, हैंडलूम मार्क रजिस्ट्रेशन नंबर है, ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नंबर। बुनकर को अगर कोई बुनकर आवेदन करेगा तो अपना बुनकर कार्ड का नंबर इसमें लिखेगा। इसमें आपको बैंक का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे प्रतिभागी सचिव यहाँ पे साइन करेगा और ये बुनकर सेवा केंद्र का काम है। और जो नीचे जो ये लिखा हुआ है कि कौन कौन इस मेले में जा सकता है, हथकरघा द्वारा लगे सभी स्तर के हथकरघा सिर्फ सहकारी समितियाँ, निगम लिमिटेड, संघों, प्राथमिक सहकारी समिति, निर्माता कंपनी, निर्माता समूह है, GLP, SHG, ये सब इसमें अंदर जा सकते हैं। जाने के लिए आपको हैंडलूम मार्क, हैंडलूम ब्रांड के माध्यम से लोकप्रिय बनाना है। इनका पंजीकरण बुनकर सेवा के अंदर उनको की भागीदारी को पात्रता दी जाती है। जिनके बाद IHB हैंडलूम मार्क उन्हीं को ही पात्रता दी जाती है। जिनके बाद हैंडलूम मार्क IHB नहीं होता है उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो आपको इसमें लिखा हुआ है। आपका प्रतिभागी का बुनकर पहचान कार्ड या पहचान पत्र की प्रति जेरॉक्स लगाना है। हैंडलूम मार्क, हैंडलूम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। GST का अगर है तो वो लगाना है। पिछले 3 साल का बैलेंस शीट लगाना है। बैंक खाता का विवरण देना है। और आपके जो मेंबर हैं उन सब मेंबर का इसके अंदर सूची लगाना है। साथ में अगर आपका MSME का उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो वो भी इसके अंदर लगाइए। तो जो भी लोग ये मेले के लिए आवेदन कर रहे हैं कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आता तो आप हिंदी वाला पढ़ के भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब भी फॉर्म फिलअप करें अच्छे से फिलअप करके अपने नज़दीकी बुनकर सेवा के अंदर में ही उसको भेजें। अगर आप झारखंड स्टेट से देख रहे हैं तो आप अपना जो फॉर्म है वो भर के मेला WSC रांची पे gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मेला WSC रांची @gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो आपके स्टेट में जो भी WSC है उसका ईमेल एड्रेस लेके वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, अपना रिकमेंडेड करवा सकते हैं। या फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है एग्जीबिशन के लिए उसको रिकमेंडेड करवा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमारे बुनकर भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेले का फ़ायदा उठा सकें, एग्जीबिशन में भाग ले सकें और अपना हैंडलूम का प्रोडक्ट है वो